डिप्रेशन में जाना, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना, खुद के लिए वक्त ना निकाल पाना और अपने डेली रूटीन के अंदर अपनी ज़ात को बिल्कुल भूल जाना, ये कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो हर औरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो भरे घर में रहती हो या चाहे वो अकेले घर में रहती हो। चीज़ों से खुता जाना हर इंसान का फितरी अमल है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी थेरेपी के बारे में बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके मूड स्विंग्स पे बहुत अच्छा असर डालेगी, बल्कि आपको डिप्रेशन से निकालने में भी बहुत मददगार साबित होगी। इस थेरेपी को नाम दिया है मैंने चेयर अप थेरेपी का। थेरेपी के लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस थेरेपी में आप खुद अपनी थेरेपिस्ट होंगी और आज के व्लॉग में बात करेंगे इस थेरेपी के ऊपर, कुछ अपनी डेली रूटीन की आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी महरीन खान। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ माई यूट्यूब फैमिली कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम हाउस वाइफ की डेली रूटीन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, किसी की थोड़ी बहुत डिफरेंट हो तो हो, अदरवाइज़ सुबह से लेकर शाम तक हम अपने घर की मसरूफियात में मसरूफ़ रहते हैं और इसी मसरूफियत के अंदर बाज़ दफ़ा हम एक जैसी रूटीन से उख्ता जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई तब्दीली आती है और हफ़्ते में एक बार अगर कोई तब्दीली आ भी जाती है तो वो इस सूरत में होती है कि हम ख़वातीन अपने मैके चली जाती हैं, हमें एक दिन का रेस्ट मिल जाता है, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से मुलाकात हो जाती है और बस वही एक तरीका होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर आउटिंग पे चली जाती हैं या डेली रूटीन की ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन के अंदर कोई कमी वाक़या नहीं होती। तो आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए इतना चेंजिंग और इतना ज़बरदस्त होगा कि आप हैरान रह जाएंगी। अपने लिए हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लें, जिस दिन आपके हस्बैंड को छुट्टी हो, जिस दिन बच्चे छुट्टी पर हों, उसी दिन आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने शहर के खामोश और पुरसकून माहौल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ें। तकरीबन पाकिस्तान का हर शहर ही हिस्टोरिकल लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह अंदरून मुल्तान है, इसी तरह अंदरून लाहौर है और हर जगह एक पुरसकून और पुरइत्मीनान किस्म का माहौल होता है। जब फजर के बाद आप निकलते हैं, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं होता, कोई सिर्फ परिंदों की तस्बीह करने की आवाज़ होती है, मार्केट, शॉप्स, हर चीज़ बंद होती है। तो उस वक्त एक ऐसा टाइम होता है कि जब आप अपने पूरे शहर को एक्सप्लोर भी कर सकती हैं और उस सुकून और इत्मीनान के माहौल को और उस सन्नाटे को आप किस तरह से एंजॉय करेंगी, ये आपको अपने मूड के ऊपर अच्छा असर पड़ने के बाद पता चलेगा। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का ये एक ऐसा बेहतरीन वक्त होता है जिस वक्त के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई इंटरप्शन शामिल नहीं होती। उस वक्त के अंदर अगर आपने बहुत अर्ली उठना है, आप फजर के टाइम उठें, आपके पास कोई पार्क है या आप थोड़ा सा दूर घर से चले जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई पार्क मिल जाता है, तो वहाँ पे मौजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक पे और नेचर पे आपको गौर करने का मौका मिलता है। जब आप दुनिया के सारे मामूलात से हटकर एक डिफरेंट रूटीन के अंदर जीने की कोशिश करते हैं और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो तो सॉर्ट होते ही होते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, जिसमें आपको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है या आप चीज़ों की ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त सॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह मैं भी ये काम करती हूँ और आज मैं आई हूँ जी अंदरून मुल्तान के अंदर। सुबह फजर के बाद हम लोग निकले थे और एक ऐसा हिडन स्पॉट भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब कभी आप लोगों का मुल्तान आना हो तो ज़रूर इस जगह को आपने विज़िट करना है और अगर आप मुल्तान के अंदर रहते हैं तो आपने मस्ट विज़िट करना है। मोहल्ला भेदी सराय एक बहुत पुराना और ओल्ड मोहल्ला है मुल्तान का। ये पागेट से नीचे उतरते ही, जैसे आप पागेट से नीचे उतरते हैं तो पहली जो गली आपको सामने नज़र आती है, उसके अंदर ये एक ऐसे 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मन्नू लस्सी वाला है, सेकंड आपको घर के अंदर मौजूद ख़वातीन नाश्ता बनाकर और पुराने तरीके से ऊपर से बास्केट के अंदर आपको ताज़ा पराठे, उसमें आपको चिकन वाला पराठा, मूली वाला पराठा, उसमें आलू का पराठा, उसमें अंडा पराठा, उसको हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। साथ ही लस्सी वाला बैठा है और उससे थोड़े से कदम दूर आपको मुल्तान की पुरानी हिस्ट्री वाली एक ज़बरदस्त सी स्वीट डिश कह लें आप उसको या एक रोटी कह लें, वो आपको मिलती है और वो है जी डोली रोटी। लेकिन उसकी यूनिकनेस ये है कि उस डोली रोटी के अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल होते हैं। अगर एक वक्त के अंदर आप 2% के साथ वो डोली रोटी खाते हैं तो आपको यकीन करें एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा और आप फुलफ़िल हो जाएंगे, आपको किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो थेरेपी है जो मैं अपने साथ बड़ी मुद्दतों के साथ और बड़ी अरसे से करती आ रही हूँ। बाज़ दफ़ा आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन फेस करना पड़ता है।
तो मैंने अपने उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए भी इसी थेरेपी का सहारा लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़िंदगी में मुझे कभी भी इस तरह की किसी भी चीज़ को फ़ेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हफ़्ते में एक दिन मैंने अपनी ज़ात के लिए मॉर्निंग टाइम के अंदर रखा होता है, जब सारा बाज़ार सो रहा होता है और जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो सुबह फजर के बाद से लेकर अब ये मुल्तान का संडे का दिन है और ये मैं गुज़र रही हूँ जी दौलत गेट रोड से, और यहाँ पे इस वक्त परिंदों की मार्केट लगती है और दुनिया जागना शुरू हो जाती है। तो जो थेरेपी आपने फजर के बाद लेनी होती है ना, वो अगर आप उसको 7-8 बजे तक लेके जाते हैं मॉर्निंग में, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मस्ट है कि आपको सुबह फजर के बाद उठना पड़ेगा, और आजकल फजर लेट हो रही है। हल्का हल्का सा जब अंधेरा होता है तो उसकी रोशनी शुरू होने से पहले लोग भी सोए होते हैं। जब लोग जागना शुरू हो जाते हैं, बाज़ार खुलना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें रूटीन पे आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर अब मैंने जी हम लोगों ने सुबह वहाँ उस पॉइंट पे नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद जब इतना हैवी हम नाश्ता कर लेते हैं तो दोपहर में खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जी हम दोपहर का खाना करते हैं स्किप, सिर्फ लस्सी वगैरह पी के हम लोग टाइम गुजार लेते हैं। रात का खाना मैंने बना लिया था और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी कोल्ड कॉफ़ी। घर में आप बाज़ार जैसी और रेस्टोरेंट जैसी कोल्ड कॉफ़ी किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने डाला जिसके अंदर दूध, उसके बाद मैंने ऐड की है थोड़ी सी कॉफ़ी, फिर मैंने ऐड किया क्रीम। कॉफ़ी आप कोई भी पैकेट वाली फ्लेवर वाली कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपने यही कॉफ़ी लेनी है। आप कोई भी पाउडर वाली कॉमन कॉफ़ी ले सकते हैं या फ्लेवर वाली ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है क्योंकि मैं 2 ग्लास बना रही थी, चीनी डाली है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर आइसक्रीम डालूंगी और इसको मैं कर लूँगी जी ब्लेंड। उसके बाद सर्विंग के अंदर थोड़ा सा मैं सिरम डालूँगी चॉकलेट का, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ग्लास के अंदर। डेकोर करने के लिए थोड़ी सी मैं इसके अंदर डेयरी क्रीम डालूँगी और उसके बाद आइसक्रीम स्कूप डालने के बाद ज़बरदस्त सी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। सुबह के टाइम के अंदर जैसे अल्लाह के नबी ने भी कहा कि ख़ास किस्म की बरकत होती है। अगर आप उस बरकत को समेटना चाहते हैं ना और अब अपनी रूटीन को सेट करना चाहते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठना एक ऐसी रूटीन है जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबके घरानों में रात की आउटिंग का तो एक बहुत ख़ास किस्म का ट्रेंड है, जो कि हम रात को लेट नाइट फ्री होते हैं और लेट नाइट फ्री होने के बाद उसके बाद हम घर आते हैं और हमें सोते सोते काफ़ी देर हो जाती है और सुबह उठने का तो उस वक्त बहुत नामुमकिन सा अमल होता है कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं और हम सुबह उठ के जाके कोई नाश्ता पॉइंट एंजॉय करें। अब तो वक्त बदल गया है। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो नाश्ता पॉइंट सिर्फ आपको सुबह 9 बजे तक मिलता होता था, 7-8-9 बजे तक के कुछ टाइमिंग होती थी, उसी टाइमिंग में आपको नाश्ता मिलता होता था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला जा रहा है चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो गई हैं। अब नाश्ते का टाइम भी 1 बजे तक होता है। जिस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रही थी, बैक पे आपने उसकी वीडियो भी देखी है इसी व्लॉग के अंदर, वहाँ पे घर की ख़वातीन सुबह उठते ही इतना सारा काम करती हैं। आपको वहाँ पे इतना फ्रेश नाश्ता मिलेगा, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हाइजीन के अंदर तैयार की जाती है जिस तरह हम अपने घरों में बनाते हैं। तो मुल्तान के अंदर तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश सा नाश्ता मिल जाएगा एक घर की रूटीन के हिसाब का, जिसमें आपको रूटीन वाले पराठे भी मिलेंगे और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे घर में हम लोग तैयार करती हैं अपनी फैमिली के लिए, सेम ऐसे ही वो नाश्ता बनाते हैं। और मुझे यकीन है कि मुल्तान में तो ये पॉइंट है ही है, बहुत सारे और शहरों में भी इस तरह के बहुत सारे ओल्ड पॉइंट्स होंगे। और ये तो तकरीबन 30 ईयर्स पुराना स्पॉट था जहाँ मैंने आज आपको विज़िट करवाया। मन्नू लस्सी वाले को तकरीबन 40 साल हो गए हैं और जो फ़हीम डोली रोटी वाला है उसको भी इतना ही अरसा हो गया, 40 साल हो गए हैं। और जो मैंने आपको नाश्ता पॉइंट बताया है जहाँ घर की ख़वातीन घर के अंदर ही सब कुछ तैयार करती हैं, मैंने आपके साथ मेकिंग भी शेयर की है, मैंने आपके साथ उसकी हर चीज़ शेयर की है। तो आप अगर इसको विज़िट करेंगी तो आपको यकीनन एक पुरसकून तरीका मिलेगा। यूँ लगेगा जैसे आपके घर में कोई अम्मी या आपकी कोई भाभी या बहन आपको नाश्ता बना के सर्व करी है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फीलिंग आती है। और बिल्कुल ये टेंशन नहीं होती कि हाय हम बाहर का खाना खा रहे हैं तो पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा। तो खैर जी, ये एक ऐसी थेरेपी है जो अगर एक दफ़ा भी आप अपनी ज़िंदगी में कर लेती हैं ना तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। और डोली रोटी की डिटेल मेकिंग मैं आपके साथ एक शॉर्ट के अंदर शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर वो भी विज़िट कर सकते हैं। चलें, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।